राम राम भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम जो है जिसका नाम है कूलाम का नियम। और उसको हम लोग दूसरी भाषा में या फिर उसका दूसरा नाम है स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया स्थिर विद्युत बल के बल पर, ठीक। तो उसका हम लोग स्थिर विद्युत बल का नियम भी कह सकते हैं या फिर कूलाम का नियम कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, तो वही कूलाम का नियम है, तो वो वाला कूलाम नहीं है। ये क्या वो वाला कूलाम नहीं है? ये कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। कूलाम क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टीन डी कूलाम, ठीक। ये कभी कभी हमारे शॉर्ट मतलब एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है, जैसे बहुविकल्पीय में पूछ देता है कि कूलाम का पूरा नाम बताइए, तो आपको लिखना होगा कि चार्ल्स अगस्टीन डी कूलाम, ठीक। चार्ल्स अगस्टीन डी कूलाम। यही होता है हमारा कूलाम का पूरा नाम, ठीक। कूलाम नामक वैज्ञानिक का पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टीन डी कूलाम, ठीक। तो इन्होंने क्या बताया कि दो स्थिर विद्युत आवेश के दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इससे आपको कुछ भी हवा भी नहीं लगा होगा। तो हम आपको सिंपल में बताएं कि देखिए क्या बता रहा है, क्या बताए हैं कूलाम में कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक। क्या कर रहा है? दो स्थिर बिंदु आवेश बनाते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये, ठीक। अब इनको हम लोग एक रेखा से मिला देते हैं। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तो हम लोग इसको Q1 मान लेते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इसलिए हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसको कुछ मान देना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग Q1 और Q2 नाम दे देते हैं। और जब यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही, तो उस दूरी को हम लोग R कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग R कर देते हैं, ठीक। R से डिनोट कर देते हैं, समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R से डिनोट करते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि Q1 और Q2 मतलब दो आवेश हैं, तो दो बिंदु आवेश है, तो दो इस बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब मान लीजिए Q1 प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों आवेशी है ना, तो इन दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? तो ये डिपेंड करता है कि वो आवेश कैसा है, सजातीय आवेश है या फिर विजातीय आवेश है, एक प्रकार के आवेश है या फिर अलग अलग प्रकार के आवेश है। जैसे मान लीजिए ये Q1 जो है ये माइनस में है और ये जो Q2 है ये क्या है? प्लस में है, तो ठीक। तो ये विजातीय आवेश हो गए, मतलब अलग अलग जात के आवेश हो गए। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो यहाँ पर आकर्षण बल होगा। लेकिन ये यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं पता है, तो हम लोग को इसको पता करने के लिए हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं, फिर हमको पता चलता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। जब यहाँ पर ये पहला स्थिर बिंदु आवेश प्लस रहेगा और दूसरा भी प्लस रहेगा, तो ये एक जात के आवेश हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको दूर ढकेलेगा और ये इसको दूर ढकेलेगा, ठीक। ये इसको और ये इसको, क्योंकि दोनों एक जात के आवेश हैं। तो आपको हम पिछली वीडियो में बताया है कि जब सजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं बल, और जब विजातीय आवेश होते हैं मतलब दोनों अलग अलग जात के, जैसे एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक। और ये भी प्लस हो गया ये प्लस हो गया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और ये माइनस और माइनस होगा फिर भी प्रतिकर्षित, क्योंकि ये दोनों एक ही जात के हैं ना। जैसे ये दोनों एक जात के हैं, ये भी दोनों एक ही जात के हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण था, तो ये क्या है? दोनों बल है ना, एक बल है, एक प्रकार का बल है। तो बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? F से, ठीक। F से।
तो हम लोग यहाँ पर एफ लिख लेते हैं। सूत्र हमको निकालना है कूलाम का, तो हम लोग यहाँ पर एफ लिख लेते हैं, जो कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का है। ये पता नहीं है कि आकर्षण है या फिर प्रतिकर्षण, हम बस ऐसे लिखे हैं, निकालेंगे अब। ठीक, तो ये यफ जो है आकर्षण है, प्रतिकर्षण ये हमको नहीं पता है। ठीक, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक, तो यफ क्या कह रहा है कि दो आवेश जो है, तो Q1 है और Q2 है, यही आवेश है ना। तो इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये बात समझ आई आपको यहाँ तक। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब आगे देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है और अनुक्रमानुपाती होता है क्या होता है, ये आपको पता होगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक बटा में कुछ रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पर y लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और 0, मतलब जो भी दिया गया हो उसमें वो लिखते हैं। ठीक, मतलब ये हो गया अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं f। अब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं, और जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो एक जरूर रहेगा, बटे में कुछ और रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पढ़ते हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, r है ना। तो r के वर्ग मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, बता में r लिखकर उसका स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 को मिलाने पर क्या होगा कि f बराबर, यहाँ पर एक का गुणा किसी में भी करते हैं, किसी भी अंक में करते हैं, तो उसका जो जिसमें करते हैं वही आता है। क्योंकि एक मतलब गुणा क्या होता है, 2 का हम लोग 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 लाख का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही लाख आएगा। ठीक, तो 1 का मान कुछ नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। तो f बराबर f समानुपाती क्या हो जाएगा, 1 को हम हटा देते हैं तो Q1। अब गुणे को यहाँ पर लिखे है। ठीक, अब यहाँ पर गुणा ना भी लिखे तो भी आप समझ जाइए तो यहाँ पर गुणा है। ठीक, तो यहाँ पर Q1 और Q2 और बटा क्या हमारा है, यहाँ पर r स्क्वायर है, r स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या करना पड़ता है। जब हम इस व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हम यहाँ पर लिखेंगे f बराबर f, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा k। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, तो हम लोग यहाँ पर k लिख देते हैं। ठीक, अब k लिख देते हैं तो Q1 और Q2 ठीक बटा r स्क्वायर। ये समझ में आया आपको। अब k है, k क्या है इसमें, k एक नियतांक है। क्या है, k एक नियतांक है। नियतांक क्या होता है, तो नियतांक वो होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो k का जितना मान आएगा वो मान कभी नहीं बदलेगा। ठीक, उतना ही रहेगा जितना इसका मान होता है। अब यहाँ पर हमारा ध्यान देने वाली बात क्या है, k बराबर हमारा क्या होता है, तो k बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा k के बराबर हमारा इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर ये लिख दिए और ये बचा है हमारा, तो Q1 और Q2 ठीक बटा हमारा क्या है r स्क्वायर, तो इसको उतार लेते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको हम लोग एक कोष्ठ में रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर एक कोष्ठक हम लोग बना लेते हैं। अब आगे हम लोग को देखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे
10 के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, और मीटर पर भी स्क्वायर होगा। ठीक, यह हमारा 1/4πε0 का मान होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि के का मान इतना होता है। ठीक, इतना होता है, समझ में आया? के क्या है? हमारा नियतांक है, ये भी लिख देते हैं। अब क्या होगा कि इसका मान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि नियतांक वो होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता, तो इसका मान यही रहेगा हमेशा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। समझ में आई यहाँ तक? अब अच्छे से देखते हैं आगे। तो ये तो रही 1/4πε0, इस पूरे का मान 9 × 10 के पावर 9 मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अब हम केवल इसका एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं। जैसे देखिए ये 0 है, तो इसीलिए इसको केवल हम लोग क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और इसमें 0 जो है इसको हम लोग लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जैसे म्यू में हम लोग क्या लगाते हैं ये 0, तो क्या होता है? म्यू नॉट। ठीक, या फिर इसे म्यू 0 भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट 0 भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमारा कहना क्या होता है? म्यू नॉट, ये हमारा ज्यादा सुटेबल होता है और यही होना चाहिए। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, ये क्या है पहले देखते हैं। तो ये है निर्वात में विद्युतशीलता। ये क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता हमारा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा निर्वात में विद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 8.85 ठीक, गुणे 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? अब देखते हैं कि ये विद्युतशीलता क्या होता है। तो विद्युतशीलता मतलब होता है कि जो निर्वात में विद्युत के प्रभाव को नापता है, मतलब विद्युत के प्रभाव को निर्वात मतलब क्या होता है कि जब शुरू करता है, जब निकलता है, जब प्रारंभ होता है, तब उसको निर्वात कहते हैं। ठीक, तो निर्वात में विद्युत के प्रभाव को नापता है, वही हमारा होता है विद्युतशीलता। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट हमारा किसको नापता है? विद्युत के प्रभाव को नापता है। ये बात आपको समझ में आई? आइए शुरू से देखते हैं कि कूलॉम के नियम क्या कहते हैं, एक बार दोहरा देते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह क्या है? आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। हमको नहीं पता है कि आकर्षण है या फिर प्रतिकर्षण है यहाँ पर, तो इसलिए इसको केवल हम लोग F दे दिए हैं। तो F और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अनुक्रमानुपाती है ना, तो इसलिए यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिए हैं। ठीक, अब हमारा दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 के बीच में हमारा क्या होगा? गुणनफल। तो ये गुणा होगा इसके बीच में, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और हमारा अगला आगे क्या कह रहा है कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इनके बीच के दूरी के, तो ये Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है? R है ना, तो R स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लिखा है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, तो उसके वर्ग लिख देते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए हम लोग समानुपाती के बाद एक बटा कुछ लिखते हैं, तो ये हमारा होता है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 इसे मान लीजिए। और आगे क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 जो है और समीकरण 2 जो है, इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा? एक मतलब कुछ नहीं होगा, एक का गुणा किसी में करते हैं तो कुछ नहीं होता है, जितना कंटेंट वैल्यू रहता है वही आता है। तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पर मान लीजिए गुणा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या, आपको पता ही होगा, छोटी सी बात है, कॉमन सी बात है। आगे क्या करना है कि F बराबर, यहाँ पर ये कहां से आया? तो समानुपाती का चिन्ह हम लोग बताते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो क्या लिखते हैं? नियतांक, एक नियतांक है जो कि K है, तो K Q1 और Q2 बटा R स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। अब बटा में F बराबर 1/4πε0 कहां से आया? तो ये 1/4πε0 K का मान है हमारा। इस K का मान हमारा कितना है? 1/4πε0। ठीक, तो इसका मान यहाँ पर हम लोग उतार लिए हैं, और यहाँ पर जो है इसको भी उतार लेते हैं। तो ये इसको भी हम लोग यहाँ पर उतार लिए हैं। ठीक, यहाँ पर तक समझ में आई आपको?
अब आगे क्या कर रहा है कि ये इसमें अब देख रहा है कि इसमें कौन कौन सा क्या क्या है, ठीक। तो ये जो ऑप्शन नोट है ये क्या है हमारा निर्वात में विद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता है, केवल इसका बोल रहे हैं ऑप्शनल नोट का, ठीक। तो इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे कूलम स्क्वायर, ठीक। और अब पूरे का निकालते हैं, इस पूरे का 1/4 ऑप्शन का, तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक। ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में आपको अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम तुरंत बताएंगे, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।